1 सवा घंटे का ये होगा सत्र। अगर आपका कोई प्रश्न होगा ना तो आप बाद में पूछिएगा, या बहुत आपको लगे कि कुछ ऐसा है कि अभी बोलना चाहिए तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जी ठीक। हाँ। पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा, नहीं तो कुछ विषय से संबंधित चल रहा है, नहीं समझ में आया तो आप उस समय पूछ लीजिए। चलिए, अब हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो हमारा पेपर है, इसको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये सीवीजी जो है, सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, ये बेसिकली इसमें 4 पेपर हैं, जिसके अंतर्गत हम इसमें कर चुके हैं, ये वाला खंड 2 पेपर पहले हम कर चुके हैं, भारतीय गणित एक परिचय, गणित का परिचय, इसमें विशेषताएँ, त्रैराशिक नियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और लगत ज्योतिष के बारे में, और उत्तर वैदिक काल में बौद्ध जैन साहित्य में कहाँ-कहाँ गणित शब्द का प्रयोग हुआ है, किस-किस तरह से हुआ है, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ परिभाषाएँ हमने पढ़ी। उसके बाद अंतिम जो कक्षा थी उसमें हमने लीलावती के प्रारंभ के 5 पद्य पढ़े, और लीलावती में जो स्थानीय मान से संबंधित है, वो भी हमने पढ़ा। और आर्यभट्ट में भी हमने गणित पाद के आर्यभट्टियम जो आर्यभट्ट जी ने लिखी है, उसमें 4 पाद हैं, तो गणित पाद के भी हमने कुछ श्लोकों को पिछली कक्षा में देखा था। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आज हम इसको कवर करने वाले हैं, ये क्या कहते हैं, वैदिक अंकगणित। इसमें आपके 2 पार्ट हैं। एक तो ये है जिसके अंदर वैदिक गणित के 5 सूत्र हैं, जिसके बारे में इन सूत्रों से किस तरह से जोड़, घटा, गुणा, वर्ग आदि किया जाता है, वो है। और दूसरा है भारतीय गणितज्ञों का योगदान, जिसमें अंकगणित का प्रादुर्भाव, आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, श्रीपति, वररुचि, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, भारती कृष्ण आदि। ये सब जो है, आज हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है? तो अब हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वैदिक सबसे पहले हम भारती कृष्ण तीर्थ जी से आज हम थोड़ा-सा प्रारंभ करेंगे। वैसे तो हमें प्रारंभ से पढ़ना चाहिए, लेकिन वैदिक गणित करना है तो एक बार भारती कृष्ण तीर्थ जी का ही सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारती कृष्ण तीर्थ जी का जो जन्म है, ये 14 मार्च 1884 को हुआ, और ये जगन्नाथपुरी, है ना, उड़ीसा जो है, वहाँ के शंकराचार्य थे। 4 हमारे मठ हैं, तो ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे। शास्त्रोक्त अष्टादश विद्याओं के ज्ञाता, अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित तथा दर्शन के अध्येता, पुरी के शंकराचार्य, है ना? तो जब-जब पुरी आएगा तो आपको ये समझ लेना है कि वो ये पुरी वाली जगह की बात हो रही है। कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। वे एक ऐसे अनूठे धर्माचार्य थे जिन्होंने शिक्षा के प्रसार से लेकर स्वदेशी स्वाधीनता तथा सामाजिक क्रांति में अनूठा योगदान कर पूरे संसार में ख्याति अर्जित की। 14 मार्च 1884 को तिरुनेलवेली में डिप्टी कलेक्टर प्री नरसिंह शास्त्री जी के पुत्र के रूप में जन्मे वेंकट रमन जन्मजात असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने 1904 में एक साथ 7 विषयों में एमए किया, ना? ये हमें कृष्ण तीर्थ जी का परिचय जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। तो हम इस पाठ को, जो ये हमारा ओरिएंटेशन हो रहा है, तो इस हम खंड को इस दृष्टि से भी पढ़ेंगे, साथ-साथ में ये भी देखते चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और किस तरह से हमें इस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, कि किन तथ्यों को ध्यान में रख कर के पढ़ें, कि हम क्योंकि हमें परीक्षा भी पास करनी है, ज्ञान के साथ-साथ परीक्षा भी पास करनी है। तो किन तथ्यों को ध्यान में रख कर के हम इसको किस तरह से पढ़ें कि हमें परीक्षा में भी अच्छे अंक आएँ। तो इसीलिए कृष्ण तीर्थ जी का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जब भी आपको वैदिक गणित से कुछ भी पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई सूत्र पूछ लिया वैदिक गणित का, और कहा कि जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ जी का परिचय देते हुए इस सूत्र का जोड़-घटाव में प्रयोग दिखाइए। तो जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इसमें आवश्यकता होगी कि आप उनका परिचय भी दें, है ना? बिना परिचय के आप नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा परिचय जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म 14 मार्च 1884 को हुआ, और इनके जो पिता थे वो डिप्टी कलेक्टर थे। नरसिंह शास्त्री के रूप में जन्मे वेंकटरमन जी ने 1904 ईस्वी में एमए किया। भारतीय भूगोल, इतिहास, संगीत, कला, ज्योतिष जैसे विषयों में उनकी गहरी पैठ थी। जिन दिनों में बड़ौदा कॉलेज में विज्ञान गणित के प्राध्यापक थे, उसी कॉलेज में
महर्षि अरविंद दर्शन शास्त्र का अध्यापन करते थे। दोनों संपर्क में आए तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत कर देश को स्वाधीन करने की योजना बनाई। 1905 में बंगाल आंदोलन ने जोर पकड़ा। वेंकटरमण शास्त्री तथा महर्षि अरविंद दोनों ने कलकत्ता पहुंचकर उसे गति प्रदान की। उनके ओजस्वी तथा तर्कपूर्ण भाषणों से बंगाल का प्रशासन कांप उठा। वेंकटरमण, ये सारी कहानी एक बार आप देख लेंगे, इसमें सारा मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। वैदिक गणित हमें पढ़ना है, तो वैदिक गणित के काम को अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो स्वामी जी ने कारागार में के एकांतवास में ही अथर्ववेद के 16 सूत्रों के आधार पर, है ना, गणित की अनेक प्रवृत्तियों का समाधान एवं अनुसंधान किया। वे बीज गणित, त्रिकोणमिति, गणित शास्त्र की जटिल उपपत्तियों का समाधान वेद में ढूंढने में सफल रहे। जेल से रिहा होने के बाद अनेक विश्वविद्यालयों में गणित पर व्याख्यान दिए। कुछ ही दिनों में देश विदेश में उनकी खोज की चर्चा होने लगी। स्वामी स्वामी जी ने अंग्रेजी में लगभग 5000 पृष्ठों का एक बृहद ग्रंथ वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लिखा। स्वामी जी की इस ग्रंथ का वैदिक गणित के नाम से हिंदी अनुवाद किया गया, है ना। बेसिकली जो मूल रूप से उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम था वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। बाद में जब इसका अनुवाद किया गया तो ये बन गया वैदिक गणित। स्वामी जी ने वैदिक गणित के अलावा ब्रह्म सूत्र, है ना, ये ब्रह्म सूत्र होना चाहिए ना, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। बादरायण, जो महर्षि बादरायण है, वो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है उस पर उन्होंने भाष्य लिखा। उसके बाद धर्म विधान तथा अनेक ग्रंथों का भी सृजन किया। 1953 ईस्वी 1953 में उन्होंने विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। उनका मत था कि आध्यात्मिक मूल ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे वैदिक मैथमेटिक्स पे आते हैं। यहाँ देखिए, 5000 पृष्ठों का एक बृहद ग्रंथ वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आजकल अभी जो हम इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं वो इतने पृष्ठों का नहीं है ना। वैदिक गणित की अगर आप पुस्तक देखेंगे तो अभी जो वर्तमान समय में मार्केट में आपको पुस्तक मिलेगी वो इतनी बड़ी पुस्तक नहीं है। वो उसमें सिर्फ वैदिक गणित के पार्ट को लेकर के उसमें किस तरह से उनसे जोड़ घटाव आदि जो गणित के सवाल होते हैं, हल होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे देखिए, स्वामी जी की इस ग्रंथ का वैदिक गणित के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया। स्वामी जी ने वैदिक गणित के अलावा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य का विधान अनेक ग्रंथों में सृजन किया। ब्रह्मसूत्र के 3 खंडों का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किया। सन 1953 में उन्होंने विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। ये सब जानने की जरूरत है। आगे अब हम सीधे थोड़ा-सा वैदिक गणित के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? स्वामी जी के कथन के अनुसार वे सूत्र जिन पर वैदिक गणित नामक की उनकी कृति आधारित है, अथर्ववेद के परिशिष्ट में आते हैं, है ना? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैदिक गणित का संबंध मूल रूप से किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद की के अध्ययन के बाद ही स्वामी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि गणित के जितने भी ये सवाल हैं, जितने भी तरह के गणित के में जो सवाल बनते हैं, ये सब तो 16 सूत्रों से ही हल किए जा सकते हैं, ठीक है? परंतु विद्वानों का कथन है कि ये सूत्र अभी तक के ज्ञात अथर्ववेद के किसी परिशिष्ट में नहीं मिलते, है ना? तो अब सूत्र लोगों ने क्या कि इन्होंने तो बहुत गहन अध्ययन किया, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कई सारे इसको पढ़े। उसके बाद लिखा, लेकिन अब वर्तमान में लोगों ने क्या किया, अब इसको ढूँढना चालू किया कि भई हम भी अथर्ववेद उठा करके देखें कहाँ है। सीधे-सीधे वेदों में ये सीधे-सीधे आपको ऐसे सूत्र नहीं मिलेंगे। स्वामी जी ने ये सूत्र जिस परिशिष्ट में देखे वह दुर्लभ हो तथा केवल स्वामी जी के ही संज्ञान में हो। वस्तुतः आज की स्थिति में स्वामी जी की वैदिक गणित नामक कृति स्वयं में एक नवीन वैदिक विशिष्ट बन गए, है ना? उन्होंने नाम तो दिया इसको वैदिक गणित, लेकिन इसका मूल इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से उनका जिस तरह से ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान हुआ ना, ऋषियों को मंत्र द्रष्टारा बोलते हैं। वेदों को हम अपौरुषेय बोलते हैं कि वेद किसने लिखे? तो हम कहते हैं वेद अपौरुषेय हैं, किसी ने लिखे नहीं। ऋषियों ने मंत्रों को अपने अध्यात्म विद्या के बल पर देखा। तो इसी तरह से हम भी ये कह सकते हैं कि जो वैदिक गणित है, ये स्वामी जी ने इसको अपने अध्यात्म शक्ति से ही इसका लेखन किया। आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या? तो वैदिक गणित के 16 सूत्र। अच्छा, उसके
उपसूत्र भी हैं। आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि वैदिक गणित जो है, जिसे हम कहते हैं कि अ, 16 सूत्रों से हो जाता है, वास्तव में इसमें सिर्फ़ 16 सूत्रों की ही बात नहीं होती है। इसमें इसके 13 उपसूत्र भी हैं। यहाँ हो सकता है आगे आएगा, देखिए 14, ये 14 उपसूत्र भी हैं। सिर्फ़ 16 सूत्रों से नहीं होता, ये 16 उसके उपसूत्र, सहायक सूत्र जो हैं, इनसे पूरा ये वैदिक गणित बनता है। अब इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ वैदिक सूत्रों की विशेषताएँ, कुछ सूत्रों का परिचय और उपपत्ति। तो इसको कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो 5 हमारे सामने सूत्र है, अगर आप यहाँ पे सूत्र देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले। तो इनमें 1 मिनट, चतुर्थ ये। तो ये जो है, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह से एकाधिकेन पूर्वेन, इससे किस तरह से उन्होंने कहा कि एक अगर पूर्व वाली संख्या में एक बढ़ा दिया जाए तो किस तरह से जोड़ घटा भाग भाग गुणा वर्गमूल आदि में सहायक होता है। एक न्यून पूर्वेण, एक कम कर दिया जाए तो किससे होता है। ऊर्ध्व तिर्यभ्याम, ये भी नियम हम सीखेंगे। निखिलम नवतम चरमम दशतः और शून्यम साम्यम समुच्चय। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय गणित के आचार्यों को, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करेंगे ये आचार्य। एक सेकंड आपको दिखा दिया जाए, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंकगणित का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्योंकि अंकगणित को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को पुराने समय में पाटीगणित कहते थे। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, महावीर आचार्य और श्रीपति के बारे में। वररुचि, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन और भारतीय कृष्ण तीर्थ। सबसे जो नवीन है उसको हम बाद में लेंगे, सबसे प्राचीन से लेकर के नवीन की तरफ आएँगे। ये वो आचार्य हैं जिन्होंने प्योर एकदम शुद्ध रूप से गणित में ही काम किया। दूसरे उसमें काम इनका नहीं मिलता। गणित में ही इनका, दूसरे में भी काम मिलता है, लेकिन जो इनकी पुस्तक है पूर्ण रूप से गणित को समर्पित पुस्तक है। चलिए, आगे देखते हैं। इसको अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो जहाँ आपको कुछ लगे कि कुछ पूछने लायक है, आप बीच में ज़रूर पूछ लीजिएगा पाठ्यक्रम से संबंधित। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंकगणित का जो है प्रारंभ वेदों में, संस्कृत में कहाँ से होता है? वेदों में नहीं, संस्कृत में कहाँ-कहाँ हमें अंकों अंकों के बारे में बात मिलती है कि कैसे अंकों का प्रयोग हुआ। जैसे 1 कहाँ पे बोला गया, 2 कहाँ पर बोला गया है, 1 से 10 तक की संख्याएँ या संख्याएँ कितनी होती हैं, कुछ भी संख्या के बारे में कहाँ पर बोला गया, वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये प्रश्न हो सकता है ना कि भई, उम इसका आविष्कार क्यों हुआ? गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी? है ना? तो ये पहले यूनिट में हम इसको देख चुके हैं कि गणित जो है वो हमारे मानव जीवन में इस तरह से रमा हुआ है, इस तरह से घुसा हुआ है कि गणित के बिना कुछ संभव है ही नहीं, है ना? कहीं भी हम जाएँ, अगर आप एक बाज़ार जाने का भी उदाहरण लें, अगर आप आधे घंटे के लिए भी जाएँ, आपको कुछ भी खरीदना हो तो बिना गणित के हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। संख्याओं के बिना हमारा जीवन जो है बहुत कठिन हो जाता। तो इसमें हम अब अभी हम आज संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे अंकगणित का कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ, ठीक है? तो संसार के प्रायः सभी देशों में गणित का प्रारंभ अंकों तथा गिनती से ही हुआ। यही गिनती कुछ काल पश्चात अंकगणित में परिणत हो गई। जैसे दीर्घकाल बीतने पर इसकी अनेक सहायताएँ बनी। सबसे पहले अंकगणित ही आया, उसके बाद बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और जितने भी इसके मैथ्स के जितने भी अलग-अलग विषय हैं, अलग-अलग प्रकार हैं गणित के, वो सब जो हैं इसके बाद आए। ठीक है? अब गणित वस्तुतः विश्व को सबसे बड़ी देन संख्याओं का आविष्कार था, जो भारतीय साहित्य में प्राप्त होता है, चाहे वह वैदिक हो या लौकिक, है ना? तो आप ये बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझिए कि जो संख्याओं का आविष्कार हुआ, वो कहाँ हुआ? इसको हम बोल सकते हैं कि भारत ही इसको देने वाला है। अच्छा, आप इसको इस बात से भी सिद्ध कर सकते हैं कि इस संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो इस बात के लिए सब कोई पूर्ण रूप से सहमत है कि जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो कौन-सा है? वो है वेद, है ना?
वही जब संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, तो संसार के प्राचीन ग्रंथ है, अगर वेदों में संख्या का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब संख्याएँ सबसे पहले वेदों में आई, है ना? सीधी-सीधी बात है कि भाई अगर आप ये बात मान रहे हैं कि हम इसको बोलें कि पूरे विश्व के जो लोग हैं इस बात को एकमत होकर के स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट बुक है वो है वेदास, ठीक है? जब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक वेदास है तो फिर वर्ल्ड अगर वेदों में संख्याओं का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संसार की सबसे पुरानी संसार में सबसे पहले संख्याओं का प्रयोग कहाँ हुआ? वेदों में। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि कोई ये बोल दे कि सर हमने पढ़ा है, हमने रिसर्च किया है, वेदों में तो संख्याओं का प्रयोग नहीं मिला, है ना? कोई बोल सकता है कि 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 100 तक संख्याएँ नहीं लिखवाई गई। तो इसका सामान्य उत्तर ये है कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, फर्स्ट सेशन में ही मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। इसका उत्तर ये होगा कि वर्तमान समय में भी मान लीजिए अभी जो हम बात करें कि 2024 की, तो 2024 में लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग विषयों पे। कोई मैथ्स में काम कर रहा है, कोई फिज़िक्स में काम कर रहा है, कोई आर्ट्स में, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अलग-अलग साहित्य पे काम कर रहे हैं। तो भाई किसी साहित्य का काम करने वाला कोई प्रोफ़ेसर या कोई भी लेखक अपनी कोई किताब लिख रहा है या कोई कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, तो वो संख्याओं को क्यों बताएगा? तो वेद जो है, वेद उस समय में जो ज्ञान था उसको भी लिखा गया है, तो सामान्य व्यवहार में संख्याएँ थी। वो इतना ज़्यादा सामान्य थी कि उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब आज हम कोई पुस्तक लिखेंगे तो हम क से ज्ञ तक थोड़ी ना उनको बताएँगे। ये थोड़ी ना लिखेंगे, भई अगर पुस्तक लिख रहा है, संख्याओं का प्रयोग कर रहा है, वो कह रहा है कि पासों से खेला गया, पासों से जुआ खेला गया और उसमें पासों में संख्याएँ हैं 1 से लेकर के 6 तक की। इंद्र के बारे में उसके पर्यायवाची बताते हुए उसमें चतुर्दश, द्वादश शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब संख्याएँ थी, सामान्य रूप से, है ना? तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि किस तरह से पुराने वेद काल से लेकर के कैसे संख्याओं का प्रयोग हुआ। तो आज हम पढ़ रहे हैं अंक गणित, है ना? तो अंक गणित में अगर आप देखेंगे, गणित शास्त्र की अनेक शाखाएँ मानी जाती है। अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, अंकगणित को पाटीगणित भी कहा जाता है। ये पिछला सेशन अगर आप लोगों ने किया होगा तो जब लीलावती पढ़ रहे थे हम उस तब मैंने आपको इस बात को बताया था कि पाटीगणित ये शब्द प्रचलन चला पाटी एक स्लेट स्लेट को समझ सकते हैं, स्लेट आधारित जैसे कि आजकल आजकल तो नहीं लिख रहे, अभी कुछ समय पहले तक स्लेट का प्रयोग होता था, है ना? जैसे आजकल हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पे यूज़ करते हैं मार्कर चॉक से, तो हम लिखते हैं, इरेज़ कर देते हैं। तो भास्कराचार्य जो हैं, वो अपनी बेटी लीलावती को गणित पढ़ा रहे हैं, है ना? तो उसको गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित पढ़ाते-पढ़ाते उसको लीलावती बैठी हुई है और वो उसको क्वेश्चन्स दे रहे हैं, कि चलो भाई लीलावती मैं ये शब्दों को जोड़ो 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50 इसको जोड़ो और फिर इसको 1000 में से घटा दो। तो इस तरह से उस समय कागज़ का प्रयोग भी बहुत कम था, कागज़ नहीं ही कि समझिए कि कागज़ लगभग नहीं ही था। तो वो उसको एक पाटी दे रहे हैं, उसपे वो लिख रही है, मिटा रही है, लिख रही है, मिटा रही है, तो उसको पाटीगणित कहा। पाटीगणित वहाँ से शब्द प्रचलन में आया। तो आगे देखिए, भारतीय गणित शास्त्र की परंपरा के अनुसार, है ना, अंक गणित को पाटीगणित कहते हैं, ठीक है? पहले तो ये समझिए कि उसमें हम जो है सामान्य अंकगणित का प्रयोग करते थे। अब देखिए कि भारतीय गणित शास्त्र की परंपरा के अनुसार जब लकड़ी की पट्टी पर लिखकर हिसाब लगाया जाता है, तो उसे पाटीगणित कहा जाता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया स्लेट वाली बात कि उस स्लेट पर करके लिख करके कुछ जोड़ा, फिर उसको मिटा दिया। अब दूसरी तरह पाटी के ऊपर, है ना? पाटी के ऊपर अब उससे लिखेंगे किससे? चॉक भी नहीं था, तो उससे क्या किया बालू, है ना? बालू को कुछ मिला-विला करके या कुछ इस तरह से चॉक की तरह कुछ बना लेते होंगे वो लोग या मिट्टी को बिछा करके, है ना? भाई बालू लिया, बालू को जिस तरह से हम रंगोली बनाते हैं उससे, जो रंग होता है, तो उसी तरह से बालू से ऐसे कुछ लिखा फिर उसको मिटा दिया। तो ये एक आसान तरीका है क्योंकि बालू सर्वसुलभ भी था, है ना? अब आगे देखिए कि पाटी के ऊपर बालू या मिट्टी बिछाकर गणना करने की प्रथा थी जिसको
धूलिकर्म कहा जाता था। इसीलिए अंकगणित का एक नाम धूलिकर्म भी है। ठीक है? अंकगणित का एक नाम क्या है? धूलिकर्म। इसीलिए पाटीगणित को अरबी में ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हाइलाइट किया है कि अरबी में क्या बोलते हैं। अरबी में इसका नाम है इल्म हिसाब अल तख्त, ठीक है? और धूलिकर्म को बोलते हैं, धूलिकर्म मतलब अंकगणित पाटीगणित को बोलते हैं अल इल्म हिसाब अल तख्त, और धूलिकर्म को जो बोलते हैं उसको कहते हैं हिसाब अल गुबार। पार्टी के लिए व्यक्त गणित शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बीज गणित अक्षरों का ज्ञान कराता है, अक्षरों को बीज कहा जाता है ना? मतलब बीज गणित जो जिसे हम कहते हैं, बीज गणित में बीज शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि बीज गणित में बीज शब्द का अर्थ है अक्षर, ना? बीज गणित मतलब अक्षर का गणित, नंबरों का गणित। अक्षरों में की इसमें गणना है, इसलिए इसे बीज गणित कहा जाता है। बीज गणित को अरबी अरबी भाषा में अलजब्र या पश्चिमी देशों में अलजेब्रा कहा जाता है ना? तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये बने। सबसे पहले बीजगणित, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत ग्रंथों में, आजकल तो इसको हिंदी में भी बीजगणित ही बोला जाता है। बीजगणित के बाद ये हमारा हुआ, बीज का मतलब पहले बता रहे हैं, बीज का मतलब ये कह रहे हैं कि बीज का मतलब हुआ गणित, है ना? देखिए बीज का मतलब अक्षरों को बीज कहा जाता है, अक्षर, डिजिट, ना? 1 2 3 4, उसके बाद इसको अरबी में बोल दिया गया अक्षरों को अलजब्र, है ना? और बाद में यही बीजगणित को बोल दिया गया अलजब्र, और बाद में यही बन गया अलजेब्रा। रेखा गणित को ज्यामिति के नाम से भी पुकारा जाता है। ज्यामिति की उत्पत्ति यजुर्वेद के शुल्ब सूत्रों से मिलती है। अब ये शुल्ब सूत्र क्या होते हैं? शुल्ब सूत्र के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। ये एक वर्ड फाइल ले लेते हैं, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो शुल्ब सूत्र है, शुल्ब का मतलब होता है रस्सी, है ना? शुल्ब का मतलब होता है रस्सी। तो शुल्ब सूत्रों में होता क्या था, कल्प सूत्र, हमारे कल्प सूत्र होते हैं ये। कल्प सूत्र जो है ऋग्वेद, कल्प सूत्र को जानने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे कल्प सूत्र हैं। जैसे वेद होते हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वेदों के आरण्यक ग्रंथ होते हैं, हर वेदों के अपने उपनिषद होते हैं, और फिर कल्प ग्रंथ होते हैं। तो कल्प सूत्र ये 4 भागों में बँटा, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, है ना? ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, गृह्य है। उसके बाद शुल्ब सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है? ये धर्म सूत्र। ये 4 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। ये भी वेदों से जुड़े ही होते हैं। तो जो शुल्ब सूत्र है, इसमें इसका मुख्य विषय था यज्ञ वेदी का निर्माण करना। तो यज्ञ वेदी को निर्माण करने के लिए हमें इसके बहुत नियम होते हैं कि भाई कौन-सा यज्ञ होगा तो कितनी बड़ी वेदी होगी, किस प्रकार की वेदी होगी। तो शुल्ब सूत्र ये है, ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि मान लीजिए शुल्ब का मतलब हुआ रस्सी, शुल्ब का मतलब हुआ रस्सी, तो पुराने समय में रस्सी से नापा जाता था। तो इस जब रस्सी से नाप करके हवन कुंड को बनाया जाता था, इसीलिए इसको नाम दिया गया शुल्ब, ठीक है? अब आपको समझ में आया कि शुल्ब क्या है? अब देखिए, अब थोड़ा-सा अब आगे बढ़ेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाएँगे। कि ज्यामिति की उत्पत्ति यजुर्वेद तथा शुल्ब सूत्रों से। यजुर्वेद यजुर्वेद थोड़ा-सा है और शुल्ब सूत्रों में तो भर-भर के ज्यामिति का प्रयोग हुआ है। रेखा गणित की उत्पत्ति भी शुल्ब सूत्रों से मानी जाती है। ठीक है? ये एक तरह से सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि हम प्रश्न पूछते हैं कि रेखा गणित की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो रेखा गणित की उत्पत्ति शुल्ब सूत्रों से मानी जाती है। तो शुल्ब सूत्रों के अध्ययन करने से पता चलता है कि किस यज्ञ के लिए किस प्रकार की वेदी का निर्माण किया जाए। रेखाओं की रचनाओं का वर्णन होने के कारण इसे रेखा गणित कहा गया। ज्यामिति अंग्रेजी नाम ज्या और मीटर से उत्पन्न हुआ है। ये हमें बता रहे हैं कि कौन-कौन से शब्द कैसे बने पहले, जिसका अर्थ है पृथ्वी। ज्या का मतलब पृथ्वी और मीटर का मतलब माप, है ना? तो ज्यामिति अंग्रेजी नाम ज्या और मीटर से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है पृथ्वी और माप। ज्यामिति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, समतल ज्यामिति और ठोस ज्यामिति। समतल ज्यामिति के माध्यम से समतल आकृतियों का अध्ययन होता है, जबकि ठोस ज्यामिति के आधार पर ठोस आकृतियों का अध्ययन होता है। ये सब बात आप सामान्य जानते हैं। अब आगे देखिए, को
गणित की उपर्युक्त शाखाओं में से अंक गणित का लौकिक व्यवहार में प्रयोग अधिक देखा जाता है ना। वर्तमान में भी हम बात करते हैं तो हम संख्याओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना कोई भी जागतिक व्यवहार, इसके बिना कोई भी जागतिक, जागतिक का मतलब हुआ जगत से संबंधित, है ना? संसार से संबंधित, लोक से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, तो जागतिक व्यवहार संभव नहीं है। अभी मैं आपको पहले भी बता रहा था कि कहीं हम जाते हैं, भाई बाज़ार गए, तो हमने बाज़ार में जाकर के कुछ खरीदा, तो पूछा कि कैसे है? आप किया, पैसे दिए, आपने ज़्यादा पैसे दिए तो वापस मिलेंगे, ये सब गणित का ही गणित ही है। तो हमारे जीवन में गणित इस तरह से घुस गया है कि अब हम इसको आगे-पीछे नहीं कर सकते। ठीक है? आगे देखिए, वैदिक साहित्य में ही अंकगणित अपने अस्तित्व में आ चुका था। संस्कृत साहित्य मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त है, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि वैदिक वेद में क्या-क्या आता है। अगर हम वैदिक बोलते हैं तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि वैदिक बोलने से सिर्फ वेदास नहीं आए। अगर कोई कह रहा है वैदिक, इसको समझिए कि वैदिक कहने का मतलब हुआ 4 वेद। वैदिक का मतलब हुआ 4 वेद और हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, किताबें होती हैं ये। वेदों की तरह ही इनमें भी मंत्र होते हैं। हर वेदों के अपने आरण्य ग्रंथ होते हैं, है ना? और हर वेदों के अपने-अपने उपनिषद ग्रंथ होते हैं। किसी वेद के 4, किसी वेद के 6, किसी के 10, किसी के संख्याएँ तो बहुत है, लेकिन वर्तमान में उपनिषद बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। किसी के 12, किसी के 11, इस तरह से हमें अभी तक प्राप्त होते हैं। लेकिन संख्याएँ मिलती हैं कि उपनिषद 108 होते थे। उसके बाद इसके बाद आरण्यक के बाद आते हैं कल्प ग्रंथ, है ना? और इससे पहले एक और आता है वेदांग, शिक्षा, इसमें भी 6 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। है ना? शिक्षा ग्रंथ होते हैं, पाणिनीय शिक्षा आदि हैं, व्याकरण ग्रंथ होते हैं, अष्टाध्यायी, ये सब, इसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी को नहीं लेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त में निरुक्तियाँ हैं, छंद एंड ज्योतिष, ये एक 6 टाइप के ग्रंथ हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कल्प सूत्र आता है। तो वैदिक गणित का मतलब सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गणित नहीं, इन सभी ग्रंथों से संबंधित गणित। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में गणितीय तथा गणितीय तथ्य स्पष्ट होते हैं। अंकगणित का प्रारंभ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से माना जाता है। अब हम देखेंगे कि वेदों में अंकगणित का प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ। तो जब भी हम वेद की बात करेंगे, आप लोग सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए। जी सर। बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल। ओके, 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 ठीक है। कुछ आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो या बताइएगा कि मैंने कोई गलत फैक्ट बता दिया हो तो, या आपको लगे कुछ पूछना पड़े। थोड़ा-सा इंटरैक्शन भी रहता है तो ठीक रहता है। विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकें आप। अब देखिए, हम ये पढ़ रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि वेदों में, तो जब भी हम वेद की बात करेंगे तो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद वेदों के बाद अब आप ये देखेंगे कि अब इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदांगों में, उसके बाद कल्प सूत्रों में, कल्प ग्रंथों में, इन जगहों पर कहाँ-कहाँ संख्याओं का प्रयोग हुआ, अंक गणित का प्रयोग हुआ, है ना? बेसिकली संख्याएँ भी नहीं, इसको हम कहेंगे अंक गणित का कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कि मैं पूरी किताब लेकर के ऐसे सामने पढ़ दूँगा, नहीं। मैं जहाँ कुछ बीच-बीच में लगेगा कि इम्पोर्टेंट बताने वाला है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। जहाँ कुछ संस्कृत के मंत्र हैं, जहाँ हिंदी नहीं होगी, वहाँ मैं आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे आएगा। तो सबसे पहले कहाँ आया है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ऋग्वेद में एक अक्ष सूक्त आया है ना? अक्ष सूक्त में एक आया है, एक जुआरी का वर्णन बताया गया है कि एक जुआरी है, किस तरह से वो जो है जुए में हार गया है, तो जुए में हारने के बाद उसकी क्या स्थिति है, तो वो अपने आप को धिक्कार रहा है ना? और जुओं की प्रशंसा कर रहा है, पासों की प्रशंसा कर रहा है कि भाई ये पासे किसी को भी बड़ा बना देते हैं, किसी को भी गरीब बना देते हैं, है ना? तो वो अपने आप से बात कर रहा है और पासों की बड़ाई कर रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है कि मैं किस स्थिति में आ गया,
कि मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं एकदम निर्धन बन गया। तो वहाँ बोलते-बोलते वहाँ पे ये बात आई कि मंत्र में वहाँ पे लिखा गया है कि अक्षरों अक्षों के ऊपर, अक्ष का मतलब हो गया पासे, है ना? अक्ष का मतलब पासा, ठीक है? तो अक्षों के ऊपर वो जो पासा होता है, आपने देखा होगा ना, तो पासे में जो उसकी साइड्स होती हैं, 1, 2, इधर 1 होगा तो इधर 6 होगा, है ना? 3 साइड्स के होते हैं, 2 होगा तो 5 होगा, 4 होगा तो 3 होगा, तो उसमें ही ये बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि अंकों को लिपिबद्ध किया गया है। वहीं दूसरे मंत्र में बता रहा है कि 53 संख्या का उल्लेख भी है ना? तो यहाँ पे 53 संख्या का प्रयोग किया गया होगा। इस प्रकार अंकों की लेखन पद्धति ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होती है। ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में ऋषि कहता है कि एक स्थान पर मुझे ऐसी 1000 गायें मिली, जिनके कान पर 8 अंक लिखा गया। तो आजकल भी हम देखते हैं ना, वर्तमान में भी अगर आप जाएँगे तो देखा है मैंने, बिहार में भी देख रहा हूँ मैं, कहीं-कहीं दिल्ली वगैरह में तो बहुत होता है, ऐसा देखा है मैंने कि जो लोग खूब सारी गायें पालते हैं ना, तो वो उसको टैगिंग कर देते हैं, उसके कान में टैग कर देते हैं, कुछ लगा देते हैं कि पहचान के लिए होता है उनको कि हाँ भाई ये इनकी गाय है। तो उस समय भी, ऋग्वेद के समय में भी ऋषि कहता है कि मैंने ऐसी 1000 गायें देखी जिनके कान पर 8 अंक लिखा हुआ है। इन्द्रेण युजः निःसृजन्त वागतो वज्रं गोमन्तं अश्विनं शस्त्रं मे ददतो अष्टकर्णय शवो देवेश कृतः। कि मैंने ऐसी ऐसी गाय देखी, 1000 गायें जिनके कान पर 8 अंक लिखा हुआ था। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4 पासे हैं और 8 अंक हैं, है ना? तो अब भाई सामान्य ही तो वो बात कर रहा है ना कि हाँ, 8 अंक है, 8 अंक है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पासों पे नंबर है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ऋग्वेद में या वेदों में अंकों का वर्णन नहीं आया? तो इस मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वेदों में अंक थे, लेकिन वो उस समय इतने ज़्यादा नॉर्मल व्यावहारिक व्यवहार में इतना ज़्यादा प्रयोग होता था कि ऋषियों ने ये सोच इसकी कल्पना ही नहीं की कि आगे आने वाले सालों में 1000 साल बाद लोग इसको ढूँढेंगे। तो सामान्यतः बात कर रहे हैं, इसका मतलब अंक है। वहीं दूसरे मंत्र सॉरी, आगे देखते हैं, अंका नाम वामतो गति। ये एक नियम है ना? एक ये नियम है कि अंका नाम वामतो गति, कि अंकों की जो गति है, वो हमेशा वामतः चलती है। वामता मतलब पीछे से चलता है, कि जैसे कि जोड़ भी करते हैं, तो अगर हम जोड़ भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2, 4, 6 को भाई अब मैंने इसमें कह दिया 3 जोड़ना है ना? तो वो इस तरह से चलता है, इधर से जोड़ता है और जैसे हम कुछ वो भी कर रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए ये है कि 3, 4, 6, 8, 9, तो अगर हमको इसको पढ़ना है कि भाई कितना है 34,689, तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 34,679 689 नहीं। हम ऐसे करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अंकों की गति हमेशा वामतः होती है। के अनुसार प्राचीन काल से ही संख्या पद्धति के लेखन और उच्चारण में शब्दांक और संख्यांक की विपरीत गति, यथा पंचदश, एकादश, है ना? आदि प्रायः शब्दांकन लेखन में इकाई का मान पूर्व में तथा अंकान लेखन के बाद में इसमें मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया उदाहरण के साथ। अब आगे देखिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 9वें मंत्र में और 10वें मंडल के 52वें सूक्त के 6ठे मंत्र में इस तरह का वर्णन है कि त्रीणि शतानि त्रिः सहस्राणि त्रिंशत् च नवच्च, है ना? कि त्रीणि शतानि 300, त्रिसहस्राणि 3000 और त्रिंशत् मतलब 30 और 9, है ना? तो आप इसको ऐसे समझिए, 300, 3000 और ती 30 और 9, इस तरह की बात वहाँ पर आई। ऋग्वेद में संख्या लेखन 1 + 20 21 इस तरह से भी वर्णन मिलता है, जैसे कि मॉडर्न टाइम में भी यही है। मॉडर्न टाइम में भी अगर हम कर रहे हैं, अभी मतलब कि हम लिखते रहे, जैसे मैंने आपको कह दिया 25, तो आपने कह दिया कि हाँ भाई 25 ये हो गया, लेकिन हम कैस कर कैसे रहे हैं इसको? हम कर रहे हैं कि 20 + 5। तो ऋग्वेद में भी इस तरह का वर्णन आया है कि संख्याओं को 25 बोलने के लिए वो 5 + 20 इस तरह से बोल रहे हैं कि पंचविंशति,
है ना? अब देखिए 5 संख्या लेखन का उदाहरण प्राप्त होता है कि या एकश्चन्द्रेणां वसूनां विरज्यते इंद्र पंचक्षति नाम, कि जो है इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में इस सारे जगहों पर, है ना? तो मैंने आपको बताया ना कि एक तरह का हाई लेवल का रिसर्च पेपर है। भई अगर आपको अपनी बात प्रूव करनी हो कि वेदों में संख्याओं का प्रयोग है, तो आप ऋग्वेद को लेकर के अब वेदों में इस तरह से ये पहले मंडल के 20वें सूक्त पहले मंडल के 20वें सूक्त के 7वें नंबर पे 10, 27, 15 में 1, 32, 14 पे 10, 7, 10, 72, 8 पे वहां जाकर के मंत्रों को देख सकते हैं। उन मंत्रों में संख्याओं का प्रयोग है। ठीक है? और ये भी बताया गया है कि ऋग्वेद में एक मंत्र में आलंकारिक रूप से वर्ष के 360 दिनों को की एक चक्र में लगी हुई 360 कीलें बताया गया है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है वो, मतलब वहां पे वर्ष की बात भी इतनी सामान्य थी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक चक्र है और इस चक्र को इसमें 360 तीलियां हैं ना, 360। उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से इस चक्र में 360 तीलियां हैं उसी तरह से हमारे भी 360 दिन है। द्वादश प्रदयश्चक्रमेण त्रीणि नव्यानि कहु तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिंशता नभु शंकवो अर्पिता षष्ठिर्न चलाचलासः। जी बिल्कुल तो सर। हाँ, तो ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि कहाँ-कहाँ संख्याओं का प्रयोग हुआ, किस तरह से यज्ञ वेदी में वो ईंटों की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई हे ईंट तुम ही सब कुछ हो, हर चीज़ को तुम्हें बता दिया, है ना? तो वहाँ पे संख्याओं का प्रयोग हुआ। तो हम ये समझ रहे हैं कि वेदों में भी संख्याओं का प्रयोग वेदों के समय में भी संख्याएँ थी, है ना? अब उन्होंने ये नहीं बता दिया कि भई 2 + 2 4 भाग करने का नियम, गुणा भाग करने का, ये सब नहीं किया, लेकिन वो उनका विषय ही नहीं था कि उनको गणित समझाना ही नहीं था। उनका विषय अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो जहाँ-जहाँ उन्होंने व्यावहारिक बोलचाल में संख्याओं का प्रयोग हुआ, वो तथ्य वहाँ पे मिलते हैं और उन्हीं अंकों का कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ, उन्हीं तत्वों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वेद हमने देख लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी देखा, है ना? अब अथर्ववेद के बाद हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। 1 सेकंड स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम हम लेंगे शतपथ होगा आई थिंक। हाँ, देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की विभिन्न शाखाओं में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति आदि में उपलब्ध नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, देखिए शतपथ है ना, शतपथ ब्राह्मण के शुक्ल यजुर्वेद के भाग, ये उल्टा लिख दिया। आपको यहाँ पे ये यहाँ पे ये समझिए शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का भाग होने से इसमें भी यज्ञ की विधियाँ बनाने एवं रेखा गणित के नियम आदि दिए गए हैं। तो यद यद एवै यद्यैक अच्छा यद्यवैक शतविधः, यहाँ पर ये बताया गया कि एक तो 100 प्रकार का हुआ, ठीक है? सप्तविधम सप्तविधम अभिसंपद्यत एकशतधा। अच्छा, इसको हिंदी में ही देख लेते हैं। यहाँ संस्कृत से हिंदी करने चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए कि ये सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 101 विधि विधि 101 विधि के शरीर का 7 विधियों में परिवर्तन कैसे होता है ना? एक 101 प्रकार की विधि बताई पहले तो। आप ये समझिए कि उसको किस तरह से विधि को हमारे शरीर से तुलना कर रहे हैं, ठीक है? उसमें ये कह रहे हैं कि 7 ऋतु, 7 सोम, 7 पृष्ठ, 7 छंद, 7 प्राण, 7 दिशाओं में प्रतिष्ठित है, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ यजमान भी, है ना? 101 विधि का शरीर बनाकर इस संपूर्ण संसार में प्रतिष्ठा पाता है, कि जैसे कि मान लीजिए कोई होता है जो जो यज्ञ संपादन करा रहा है ना, होता बोलते हैं उसको ऋग्वेद में। तो जो यज्ञ संपादन करा रहा है तो वो यज्ञ संपादन में उसको जो सोम के 108 प्रकार की विधियाँ हैं, उसको यजमान के शरीर में भी उसको ये कह रहा है कि हाँ भाई आपका शरीर भी एक तरह से यज्ञ का ही भाग है और आपके शरीर में ये सब तथ्य विद्यमान हो, प्रतिष्ठित हो, ठीक है? इसी प्रकार निम्न मंत्र में भी संख्या का स्वरूप प्रतिष्ठित होता है, ये भी आप पढ़ लेंगे, इसमें भी तो हमें ये सब नहीं देखना है, हमें ये देख कर के ध्यान रख कर के नहीं पढ़ना है कि भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी तुलना उससे की गई है शरीर के अंदर, नहीं।
हमें यहाँ पे संख्याओं को पकड़ना है कि 101 संख्याओं का प्रयोग हुआ, 7 संख्या का प्रयोग हुआ, 7 डिजिट का यूज़ हुआ है। इसी तरह से आगे भी 101 विधियाँ होती है, 7 अक्षर, 7 अक्षर, ऋग का 1, है ना? तो इस तरह से ये बात यहाँ आई है, ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हर वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ में देखते हैं। तो उपनिषद ग्रंथों को उपनिषद जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्य के बाद औपनिषदि के साहित्य का स्थान आता है। इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। उपनिषद पूरी तरह से अध्यात्म को समर्पित है। इसमें और भी कोई विषय नहीं है। लेकिन संख्याएं कहाँ-कहाँ प्रयोग हुई है, हम इस तथ्य को जानेंगे। तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद का उपनिषद है, इसके अनुसार अंकगणित का नाम राशि विद्या था। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर में रहे होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अंक गणित का जो नाम है वो है राशि विद्या, है ना? वहाँ पे राशि नाम से इसको संबोधित किया गया। मुक्तिकोपनिषद मुक्तिकोपनिषद जो है इसमें श्लोक संख्या 30 से 39 में 108 उपनिषदों का वर्णन हुआ है ना? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो हमें उपनिषद प्राप्त होते हैं वो लगभग बहुत कम संख्या में 15 से 20 की संख्या में। लेकिन तो मुक्तोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें ये बताया गया कि भाई उपनिषद जो है 108 थे पहले, जिसमें ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19, अच्छा यजुर्वेद को 2 भाग में बाँट दिया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 और अथर्ववेद की 31 उपनिषदों का वर्णन है। ठीक है? इसका हमें ये जो इतना पाठ है, इसका हमारे पाठ्यक्रम से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन ये आपको एक ज्ञान के लिए बताया गया है कि इतनी उपनिषदें थी। मतलब इतनी उपनिषदें थी और ये किसी उपनिषद में ये बात बताई गई है। ठीक है? अनंत की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय में की गई है। ये मंत्र भी आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। इसको शांति पाठ के तौर पे भी हम कई बारी प्रयोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसमें ये कहा गया कि ये जो है संपूर्ण संसार पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, अच्छा हिंदी लिखा है। ब्रह्म पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, उस पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ। उस पूर्ण ब्रह्म में इस संपूर्ण जगत को निकाल लेने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। मतलब पूर्ण से पूर्ण निकला तो क्या बचा भाई? पूर्ण बचा, है ना? तो ऋषि याज्ञवल्क्य के आर्तभाग मतलब जरत्कारु के पुत्र के संवाद में भी अनंत की अवधारणा मतलब वहां पे भी अच्छा ये अनंत की अवधारणा समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनंत की अवधारणा से क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए तो कोई? थोड़ा पूछ लें 10 सेकंड। अनंत की जो अवधारणा है, यदि अनंत में अनंत जोड़ दें, तो भी नहीं, अनंत नहीं, नहीं, रहता। नहीं सर वो मैं समझ गया आप अनंत क्या है? मैथ्स के टर्म में बताइए ना। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना यहाँ, हम वेद नहीं पढ़ने बैठे। जी, जी। काउंटिंग के सेंस में अनंत क्या है? अनंत तो जो अनंत एक नंबर है ना? और नंबर है, अनंत अनकाउंटेबल हाँ, अनंत अनकाउंटेबल हाँ, अनंत इन्फिनिटी है सर। इन्फिनिटी काउंटिंग वो तो हाँ, वही यहाँ पे समझाया गया कि भाई काउंटिंग कितनी होती है? तो काउंटिंग कितनी होती है? काउंटिंग स्टार्ट हो गई 0 से 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई और काउंटिंग की एंड क्या है? तो काउंटिंग का कोई एंड ही नहीं है। इन्फिनिटी है, अनंत काउंटिंग है, कितनी भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप इसको अनंत शब्द को पढ़ें तो संख्या से जोड़ करके पढ़ें, कि ये कह रहा है कि ये यहाँ कह रहा है कि कहाँ पढ़ रहे थे हम? यहाँ, कि यत्राय पुरुषं मृतं किमेकं न जहातीति नामेत्यम अनंतम वै, है ना? कि इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद पुरुष का कौन परित्याग नहीं करता? ऋषि ने उत्तर दिया मृत्यु के पश्चात नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता तथा नाम अनंत है ना? ये और विश्व देवा भी अनंत है, अतः पुरुष अनंत लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है ना? अब यहाँ भी हम पढ़ रहे थे, ऊपर आया था ऋषि याज्ञवल्क्य के आर्तभाग के संवाद में अनंत की अवधारणा की गई। तो जब अनंत की अवधारणा की गई ना, तो अनंत एक नंबर है। भाई अब वो उससे कुछ चीज़ पूछ रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन आंसर चल रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ क्वेश्चन आंसर चल रहा है। कई जगह कई लोगों के क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन्स में कई चीज़ पूछ रहा है। तो पूछते-पूछते उसने कई चीज़ पूछा होगा कि भाई अ, जैसे इंद्र कितने हैं, वरुण कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आते-आते फिर वहाँ पे अनंत भी आया। तो अनंत अनंत के बारे में जब चर्चा हुई तो वो बता रहे हैं कि ये जो अनंत है वो तो एक
कभी ना खत्म होने वाला है। अ, इसको हम बाँध नहीं सकते किसी संख्या में, ठीक है? लेकिन ये है एक तरह का नंबर ही। आगे देखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य महाराज जनक से बोले कि किसी भी आचार्य ने आपसे जो भी कुछ कहा हो, वो आप हमें बताने का कष्ट करें। जनक बोले, भारद्वाज गोत्री ये सब कहानी है। थोड़ा-सा देखेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। विपीत ने मुझे बताया था कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस प्रकार कोई माता-पिता गुरु द्वारा प्रशिक्षित होकर कहता है कि उसी प्रकार यद्यपि विपीत ने भी श्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कह दिया, क्योंकि श्रोत्र के बिना सुन सकना संभव नहीं है। क्या उनने उस श्रोत्र के शरीर और प्रतिष्ठा के विषय में, नहीं ये सब हमें नहीं जानना। ये सब प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये हमारा ये सेकंड पेपर का जो ये यूनिट अगर नहीं पढ़ा, तो आप इसको एक बार कहानी के तौर पे पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ कर के आपको थोड़ा-सा बृहदारण्यक उपनिषद का भी ज्ञान होगा, और आगे उसमें किस तरह से संख्याओं का प्रयोग हुआ है, वो भी ज्ञान होगा। है ना? अब देखो, ये यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि मैं हाथी जैसे हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाले सहस्त्र गौवें आपको प्रदान करता हूँ। तो 100 आया, है ना? 100 आ गया, सॉरी 1000 आ गया। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिताजी ऐसा मानते थे कि किस शिष्य को पूर्ण ज्ञान दिए बिना दक्षिणा का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस मन में अनंत पद का अर्थ बतलाया गया। वो सब नहीं जानता। आगे देख लेते हैं, पाणिनीय शिक्षा। अच्छा, शिक्षा ग्रंथ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि हर वेद के अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये वेदांग भी 6 हैं। 6 प्रकार की किताबें होती है ये, ग्रंथ होते हैं। शिक्षा किताबें होती है, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, अलग-अलग तरह की याज्ञवल्कीय शिक्षा, वेदों से संबंधित शिक्षा ग्रंथ होते हैं। हर वेद का अपना-अपना पढ़ने का स्टाइल होता है, तो हर वेद की अपनी-अपनी शिक्षा ग्रंथ भी होते हैं। तो एक होता है शिक्षा, है ना? और इसी का एक पार्ट है कल्प, 2 हो गए। व्याकरण ग्रंथ होते हैं, अष्टाध्यायी आदि को भी समझ सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त ग्रंथ भी होते हैं, और छंद ग्रंथ भी होते हैं, और ज्योतिष ग्रंथ भी होते हैं, जैसे लगद आदि ज्योतिष ग्रंथ। तो वो यही कह रहे हैं कि पाणिनीय शिक्षा नाम की एक शिक्षा ग्रंथ है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। इसमें क्या बताया गया है कि पाणिनीय शिक्षा के 41-42 श्लोक में एक एक वो दिया गया है, वेदांगों के बारे में बताया गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य शिक्षा कल्प व्याकरण ऋक् छंद, है ना? ये मंत्र, ये श्लोक कहीं आगे आएगा, देख लीजिएगा। वो इसी तरह से छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तु कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु नृत्यम श्रोत्रम उच्यते, ना कि वहाँ पे ये 6 चीज़ गिना गई, शिक्षा कल्प व्याकरण ऋक् और छंद ज्योतिष। तो 6 वहाँ पे चीज़ें गिनाई गई, तो 6 शब्द, 6 डिजिट आया। कल्पना के अंतर्गत आने वाले स्थूल सूत्र के रूप में ज्यामिति, वृत्त, आयत, चतुर्भुज जैसे भौतिक आकृति के विन्यास करने की पद्धतियाँ वर्णित हैं। ये सब आगे आप लोग थोड़ा-थोड़ा इसका देखेंगे। आगे अब रामायण में आ जाते हैं, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं अंकगणित, है ना? और अंकगणित वेदों से हमने चालू किया, वेदों में कैसे आए, ब्राह्मण ग्रंथों में कैसे आए, आरण्यकों में नहीं मिला, उपनिषदों ग्रंथों में कैसे आए, उपनिषद के बाद तो शिक्षा ग्रंथों में किस तरह से आए, शुल्क सूत्र में किस तरह से आया, ये भी हमने जान लिया। अब आ गए रामायण, है ना? एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। रामायण, इसके बाद रामायण के बाद महाभारत, है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे आई थिंक उपनिषद ग्रंथ। तो आदि कवि रामायण में इसको हम, ये कहानी की तरह है, इसको हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हमें कई सारे आचार्यों का परिचय भी आज पढ़ना है। तो इसमें अगर देखेंगे आप लोग, तो युद्ध कांड के सर्ग 28 में 33 से 43 में इस तरह से वर्णन होता है, शतम सहस्त्राणाम कोटि माहुर मनीषिणा शतम सहस्त्राणाम शंख इत्यभिधीयते, है ना? तो इससे हमें जानना क्या है? इससे हमें जानना है शतम, शत सहस्त्राणाम। हिंदी देख लीजिएगा प्लीज, श्लोक को अभी व्याख्या करने का समय नहीं है। कि वहां ये कहा गया कि मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं, है ना? भाई 100 लाख, कोटि क्या होता है? कोटि समझते हैं ना आप लोग? कोटि क्या होता है बताइए तो? आप लोग पिछले 2 लेक्चर में रहे होंगे तो। कोटि, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ना हम, कि गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो क्या कोटि क्या है? कोटि मतलब कितने बार प्रणाम? कोटि है करोड़, है ना? कोटि कोटि प्रणाम, मतलब वो उनको कह रहा है करोड़ों करोड़ों प्रणाम कर रहा हूं मैं आपको, करोड़ों करोड़ों बार। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण में ये बात कही गई है कि भाई 100 लाख का 1 करोड़,
100 लाख का 1 करोड़, है ना? और 100 सहस्त्र कोटि जो है 100 सहस्त्र मतलब 100 हजार करोड़ का एक नील, है ना? और एक शंकु कहा जाता है, 1 लाख शंकु को महाशंकु कहा जाता है। ये सारी संख्याओं को आप इस तरह से समझ सकते हैं। 10 1 के आगे 10 बार 10 जीरो लगा देंगे। और अच्छा ये यहाँ पे कुछ और बताइए, ये कह रहे हैं कि सैनिकों से वीर विभीषण ने अपने सचिवों से घिरे हुए वनराज सुग्रीव को इस तरह से नंबर मतलब किस तरह से वो घिरे हुए हैं। पहले तो इसमें 10 में 10 जीरो लगा दीजिए, इतने जो नंबर आएगा उतने फिर इतने इतने मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा अरब की संख्या में ऐसे-ऐसे संख्याओं में वो सारे इस तरह से वो घिरे हुए हैं। विशाल सेना का वर्णन वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रामायण में और वर्णन नहीं है, इसके अलावा भी रामायण में 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों ऐसे जगह हैं जहाँ संख्याओं का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे ये आपको प्लेस सिस्टम सिखा रहे हैं कि कहाँ इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वो वाला सिस्टम का एक प्रयोग हुआ यहाँ पे थोड़ा-सा आंशिक रूप से, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया गया। अब महाभारत में आ जाते हैं। महाभारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे 18 अक्षौहिणी सेना थी, है ना? ये बता रहा है संजय उसको बता रहे हैं कि भाई कितने किसके पास कितनी सेनाएँ थी। एक अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत ये एक काउंटिंग होती है। एक एक आर्मी समझिए उसके अंतर्गत कुछ अक्षौहिणी में 4 चीज़ें होती थी। रथ पे जो लड़ते थे, हाथी पे जो लड़ते थे, घोड़े पे जो लड़ते थे और जो पैदल होते थे। तो इनकी संख्या कुछ करोड़ों में होती थी, वो मिलाकर के एक अक्षौहिणी सेना होती थी। तो वहाँ पे ये बताया कि भाई कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास 7 है। तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं वो ये हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि 7 वर्ड का यूज़ हुआ है 11 डिजिट का वहाँ पे प्रयोग हुआ है, ये जान रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? अक्षौहिण्याः परिमाणं नरास्वरात् दन्तिनां यथा त्वच न हुई सर्वं हि विदितं तव एको रथो ये सारे श्लोक है इस श्लोक को इस तरह से लिख दिया है कहाँ गद्य की तरह लेकिन ये श्लोक आप इसको समझिए। थोड़ा-सा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा देखिए जो बात मैं बता रहा था यहाँ आ ही गई। ये भी थोड़े-से आपके नॉलेज के लिए है कि एक अक्षौहिणी सेना में ये इसका आपकी परीक्षा से लेना-देना नहीं है लेकिन इसको पढ़िए। कि इतने रथ होते थे, इतने गज होते थे, इतने हाथी होते थे, इतने घोड़े होते थे, इतने पैदल सैनिक होते थे। ये मिलाकर के होती थी एक अक्षौहिणी सेना। इसी तरह से 11 पांडवों की थी और 7 जो है वो कौरवों की थी। तो अब आप समझिए कि महाभारत में कितने लोग युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे। ठीक है? ये तो वो लोगों की काउंटिंग है जो सिर्फ युद्ध लड़ने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महाभारत की एक भाग भगवत गीता में। अच्छा तो गीता महाभारत का भाग है ये भी आप लोगों को पता ही है ना? यस नो बोलिए जरा आप लोग। हाँ जी सर निशांत बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो महाभारत में गीता कहाँ आई है? जब अर्जुन जी और कृष्ण जी के बीच में यस कॉन्वर्सेशन गुड चल रहा था। थैंक यू बहुत सही है। तो महाभारत को 18 पर्वों में डिवाइड किया जिसके अंतर्गत भीष्म पर्व जो है वो 18 चैप्टर समझिए भीष्म पर्व हाँ जी 10th नंबर का चैप्टर है उसमें 21 से लेकर के स्टार्ट होता है शायद आगे जाता है पता नहीं कितना 42-43 तक वहां पे ये जो है ये यहाँ वहां के जो 18 अध्याय है वो कहलाते हैं श्रीमद् भगवत गीता है ना। तो उसमें गीता में भी कुछ संख्याओं का प्रयोग किया गया है सहस्त्र युग पर्यंतम महद ब्रह्मणो विदुः है ना कि 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा का दिन के ये सब हमें नहीं जानना। इसके बाद कलयुग का मान सतयुग का मान युग ये चारों युगों का मान है यहाँ पे मान दिया गया है ये सब आप पढ़ लेंगे ठीक है। कितना मान ये सारा मान कहाँ तक पहुंचता है उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन बनता है भाई उतनी ही ब्रह्मा की एक रात्रि होती है और ब्रह्मा का जो एज है वो 100 साल की है तो समझिए कितनी होगी वह सब आप खुद ही जोड़ जाड़ लीजिएगा। अब पुराणों में आ जाते हैं। हमने पढ़ लिया रामायण, हमने पढ़ लिया महाभारत, इसके बाद आते हैं पुराण ग्रंथ। इससे ये भी पता चलता है कि जो पुराण ग्रंथ हैं, ये पुराण कहाँ पे हैं? इनका स्थान रामायण महाभारत के बाद आता है। तो रामायण महाभारत ग्रंथ जो हैं, ये पुराणों से पहले लिखे गए, जबकि पुराण पढ़ने में ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों जैसे ही प्रतीत होते हैं। ठीक है?
वेदव्यास द्वारा रचित गए पुराणों में वर्णाश्रम, धर्म, भूगोल, तीर्थ, नदी, देवता इन सबों का वर्णन है। ये सब आप देख लेंगे प्लीज। एकम, दशम च, शतम च, सहस्त्रम, युतम तथा मतलब वो संख्याओं को बता रहे हैं कि 1, 10, 100 इस तरह से 1000, लाख, कोटि, नियरबुद्ध मतलब 100 करोड़, फिर वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर इस तरह से संख्याएं बढ़ती है। ठीक है। और आगे ये भी मिला है, भागवत पुराण में ये वर्णन आया है कि किसी राजा ने दहेज में 10,000 गाय, 3,000 नव युवती दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, इस तरह से ये सारा वर्णन वहां पे आपको मिलेगा। युद्ध में भी कुछ वर्ड का वो नंबरों का यूज किया हुआ है उन्होंने अपनी बातों में, वो सब आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ये हुआ। अब थोड़ा सा हम आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा ब्रह्मगुप्त के बारे में जान लेते हैं कि ये प्योर मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ जो थे, इनकी किताबें ये पूर्ण रूप से गणित की किताब है। ब्रह्मगुप्त की किताब और आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम और ब्रह्मगुप्त की किताब के बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के बारे में। तो थोड़ा-सा परिचय ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कहानी है, इसमें कुछ बताने वाला भाग है नहीं, लेकिन 400 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक भारत में मैथ्स का बहुत काम हुआ। इसी समय ज़्यादा गणित की किताबें लिखी गई, इसीलिए इसको गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इसी काल में ब्रह्मगुप्त हुए, श्रीधर आचार्य हुए। अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सर से बात कर रहा था, रामचंद्र आर्य सर से, तो वो बता रहे थे कुछ आचार्यों के नाम। तो ये यहाँ भी कुछ आचार्य हैं कि ये जो है ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, भास्कर, महावीर आचार्य, इन्होंने गणित की किताबें लिखी, शुद्ध गणित की किताबें, है ना? और ये सब कब लिखी गई? 400 से 1200 ईस्वी के आसपास, है ना? आज से लगभग 1200 साल से भी पहले। आगे देखिए, इस इकाई में हम आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसको नाम है आर्यभट्टियम। इसके अंतर्गत 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें गीतिका पाद, गणित पाद, गोल पाद, इस तरह से इसको में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित इन सब का वर्णन है और आगे जाकर के वर्ग, क्षेत्रफल, घन, घनमूल इन सब का भी वर्णन उसमें प्राप्त होता है। ये आप लोग देख लेंगे। थोड़ा-सा अब हम आर्यभट्ट के जीवन का थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आर्यभट्ट एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इनके ग्रंथ का नाम आर्यभट्टियम है, ठीक है? आर्यभट्ट 2 की बात हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्मस्थान कुसुमपुर यहाँ है, क्या कहते हैं, पटना का पुराना नाम है। ये पटना ही पहले कुसुमपुर था क्योंकि वहाँ पे बहुत फूल होते थे तो उस फूलों से ही वो उसको उसका नाम ही पड़ गया कुसुमपुर, है ना? फिर पाटलिपुत्र, पाटल के फूल बहुत होते थे वहाँ। पाटल बोलते हैं संस्कृत में गुलाब को, इसलिए उस जगह का नाम ही फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गया। तो कुसुमपुर पटना, है ना? आर्यभट्ट का कुसुमपुर, अच्छा मतलब आर्यभट्ट जो है कुसुमपुर के मतलब दक्षिण भाग में किसी जगह होंगे पटना में, लगभग यह सिद्ध हो चुका है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के अशमक देश में भी हुआ, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर भी एक बार ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ गणित वाला कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ आर्यभट्ट का जन्म से संबंधित बात की गई है। उसके बाद भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की। गुप्त प्रारंभ, है ना? जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कुसुमपुर पाटलिपुत्र बन गया। पाटलिपुत्र के बाद इसके बाद अंग्रेजों को पाटलिपुत्र बोलने में दिक्कत हुई, उन्होंने इसको कर दिया पटना, ठीक है? कौन इतना लंबा चौड़ा पाटलिपुत्र बोले, तो इसीलिए उन्होंने इसको कह दिया कि पटना, ठीक है? तो पहले कुसुमपुर था, कुसुमपुर के बाद यही बन गया आपका पाटलिपुत्र और पटना। तो वह समय था भारत के स्वर्णिम युग का। इसके बाद ये सारा आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कर्तृत्व देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्यभट्ट का परिचय देते हुए आर्यभट्टियम ग्रंथ के बारे में लिखिए, ठीक है? तो आर्यभट्ट का परिचय देंगे, उसके बाद आप आर्यभट्टियम के बारे में लिखेंगे कि आर्यभट्टियम उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें कितने श्लोक हैं, कितने भाग हैं। थोड़ा-सा अगर आपको मंगलाचरण के बारे में पता हो तो आप वो भी सब बता सकते हैं। अब आर्यभट्ट का प्रतिपाद्य विषय, है ना? विषय, आर्यभट्ट के कार्य के प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टियम से ही ज्ञात होता है। आर्यभट्टियम नाम के बाद टिप्पणीकारों द्वारा दिया गया, आर्यभट्ट के द्वारा स्वयं ही इसे नाम दिया गया हो ऐसा उल्लेख, मतलब किताब का नाम लिखा। संस्कृत की एक खास बात और है,
ये संस्कृत के जो आचार्य हैं ना, संस्कृत के आचार्यों ने किसी ने अपने बहुत कम ने 5% लोगों ने भी अपने किताब का नाम नहीं बताया, किताब का नाम बताया, तो फिर उसके बाद अपना नाम तो नहीं बताया, है ना? तो आर्यभट्ट ने गणित की किताब लिखी, बाद में उसके बाद किताब का नाम ही पड़ गया आर्यभट्टियम, कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, है ना? उन्होंने खुद से नहीं लिखा कि भाई मैं लिख रहा हूँ तो इसका नाम आर्यभट्टियम दो। चलिए अब हम इसके फैक्ट्स को जानते हैं कि इसमें है क्या? इसमें हम ये नहीं जानेंगे कि क्या कहते हैं आर्यभट्टियम कैसे पढ़ा? अब हम इसमें जानेंगे है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद इसमें 4 पाठ हैं। थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। गीतिकापाद में सिर्फ 11 श्लोक हैं, ठीक है? जो विषय यहाँ वर्णित है और वह सूर्य सिद्धांत के कई अधिकारों में है, ठीक है? लंबी संख्याओं को इन्होंने मान दिया, संख्याओं का मान दिए इसमें सिर्फ गीतिकापाद की मतलब गीतिकापाद किस तरह से गीति के माध्यम से भी हम संख्याओं को नंबर दे करके नंबरों को अक्षरों पर रख करके भी हम आगे क्योंकि श्लोकों में लिखना था। भाई श्लोकों में लिखना है तो संख्याओं को पहले उन्होंने अक्षरों पर बाँट दिया, उसके बाद अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैं जब जहाँ आगे य बोलूँगा तो उसका मतलब 30 समझना, र बोलूँगा तो 40 समझना, ल बोलूँगा तो 50 समझना। ये करके फिर उन्होंने आगे अपनी पुस्तक लिखी। फिर जहाँ-जहाँ उन्होंने उनको ग्रहों की ये पूर्ण रूप से आर्यभट्टियन ग्रहों को समर्पित है, ग्रहों की गणनाओं को लेकर के। तो जहाँ-जहाँ उनको इसकी ज़रूरत पड़ी फिर वहाँ-वहाँ उन्होंने इन संख्याओं की जगह पे इन अक्षरों का प्रयोग कर लिया। ठीक है? तब अ बराबर 1, ई बराबर 1000, उ बराबर इस तरह से हो गया 10,000, है ना? फिर आगे बढ़ते जाएँगे, लाख, 1 लाख इस तरह से आप वो समझेंगे। तो सबसे समय की बड़ी इकाइयाँ, फिर उन्होंने समय की इकाई को भी बताया, जैसे दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ना उसके बाद फिर युग। तो उसके बाद गणित पाठ में 33 श्लोक है, इसके 5 श्लोक हमने पिछली कक्षा में पढ़े। इसमें क्षेत्रमिति, गणित का ज्यामिति, प्रकृति, शंकु छायाएँ ये सारे वर्णन यहाँ पर मिलते हैं। काल क्रियापाद में 25 श्लोक है, मतलब बहुत छोटा ग्रंथ है। समय की विभिन्न इकाइयाँ और किसी दिए गए दिन के लिए ग्रहों की स्थिति। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पूर्ण रूप से जो है ये ग्रहों को समर्पित किताब है ना? तो जब ग्रहों को समर्पित किताब है तो इसमें ग्रहों की गणना है, भाई कौन-सा ग्रह किस ग्रह से कितना दूर है, उस ग्रह का मान क्या है, उसका आयतन क्या है, ये सारी बातें इसमें आई है। इसके बाद गोलपाद में युग संबंधी गणना की गई है। ये सभी आप देख लेंगे। आर्यभट्ट के प्रमुख कार्य थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आर्य इतिहास में जिसे गुप्तकाल या स्वर्णयुग से नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश के विदेश से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन इसका मतलब ये नालंदा में थे। ठीक है? भारत और विश्व से संबंधित भारत और विश्व के ज्योतिष संबंधी कार्य, सुनिश्चित पाई के मान का निरूपण इन्होंने किया सर्वप्रथम, है ना? कि एग्ज़ैक्ट पाई का कितना मान आता है वो इन्होंने बताया, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। स्थानीय मान की प्रणाली और शून्य की प्रणाली के बारे में बताया, उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में भी इन्होंने बात की जिसे अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है? चतुराधिकं शतम् अष्टागुणं द्वादशाष्टां सहस्राणां अयुत्वस्य विषमस्यास्नो स्यात् नु वृत्तपरिणाः, मतलब 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें, फिर उसमें 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एक वृत्त की परिधि का व्यास बताने का प्रयास बता रहे हैं क्योंकि इनको आगे सारे ग्रहों के व्यास का मान निकालना था, ठीक है? आगे बढ़ते हम, इन्होंने क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति से संबंधित भी काम किया। अनिश्चित समीकरण के बारे में भी बताया। आर्यभट्ट की गतियाँ अच्छा आर्यभट्ट में सौर प्रणाली की जो गति बताई गई है ना, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। इनकी प्रणाली को कहते हैं औदार्णायक प्रणाली। खगोल विज्ञान की जो इनकी प्रणाली थी, औदायक प्रणाली इसको कहते थे। श्रीलंका तथा भूमध्य रेखा पर उदय एवं भोर होने से दिनों की शुरुआत होती थी। खगोल विज्ञान पर उनके बाद के लेख जो सतही तौर पर एवं द्वितीय मॉडल अर्धरात्रि का मध्य रात्रि प्रदान करते हैं, खो गए हैं, है ना? परंतु इन्हें आंशिक रूप से ब्रह्मगुप्त के खंड-खंड खाते में चर्चाओं में पुनः निर्मित किया जा सकता है। कुछ ग्रंथों में वे पृथ्वी के घूर्णन को आकाश की आभासी गति के कारण भी बताते हैं। मतलब ये बहुत गहरी बात है। यहाँ पे जो इन्होंने बात बताई कि किस तरह से उन्होंने
कौन से मॉडल को लेकर के उन्होंने काउंटिंग की और उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी का जो घूमने का कारण है वो भी उन्होंने बताने का वहाँ पे प्रयास किया कि आकाश की आभासी गति, कोई एक ऐसी गति है आभास की जिसकी वजह से ये जो है पृथ्वी रोटेट कर रही है। ऐसे किसी गति के बारे में उन्होंने बात की हुई है, ठीक है? इसके बाद ये सारा आप आगे देख लेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा तो लेकिन अभी हम सारा यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, पितामह सिद्धांत वगैरह ये भी ग्रंथ ही हैं। ग्रहण का विचार उन्होंने किया, किस तरह से ग्रहण लगता है, नक्षत्रों के आवर्तन काल है ना, आवर्तन काल के बारे में बात किया, किसका कितना काल, सूर्य की केंद्रीयता पे भी बात किया। अच्छा देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आर्यभट्टियम कितना पुराना ग्रंथ है और हम कहते हैं मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, पृथ्वी घूम रही है ना या सूर्य। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हमें हमें ये सिखाया जा रहा है मॉडर्न टाइम में कि भाई अभी के साइंटिस्ट ने ये बताया 200-300 साल 400 साल पहले कि सूर्य अपनी जगह पर है और पृथ्वी घूम रही है। नहीं तो इससे पहले तो भारत के लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई पृथ्वी, उनको तो लगता था कि भाई सूरज देख रहे हैं तो सूरज घूम रहा है और जो कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने जगह पर है, सूरज घूम रहा है, लेकिन ये गलत थ्योरी है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बताई है कि सूर्य जो है केंद्रीय है, सूर्य एक जगह पे ही रहता है, ग्रह जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है? सूर्य सिद्धांत में भी ये बात आई है कि सूर्य जो है एक स्थान पे रहता है और उसके ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन सूर्य सिद्धांत की जो काउंटिंग है, वो उन्होंने दूसरे तरह से की है। उन्होंने काउंटिंग क्या की गई है? उन्होंने काउंटिंग जो की है वो ये पृथ्वी को सेंटर में मान करके काउंटिंग की है, लेकिन यहाँ पे आर्यभट्टियम में इन्होंने ये बताया कि इनका दावा था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और उनके ग्रह संबंधी ग्रह चक्र मॉडलों की कुछ तत्व गति से घूमते हैं, जिस गति से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ना बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। इस प्रकार ऐसा सुझाव दिया जाता है कि आर्यभट्ट की संगणनाएं अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल पर आधारित थी। मतलब भाई किसी को अगर ग्रहों के बारे में काउंटिंग करनी हो तो वो सबसे पहले एक मॉडल बनाया होगा उसने, या तो अपने दिमाग में या अपने घर में या कहीं भी। तो पहले उन्होंने ये मॉडल बनाया, उसके बाद ही उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा, ठीक है? जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सूर्य सिद्धांत में भी उनको पता था कि सन बीच में, लेकिन उन्होंने पृथ्वी सेंट्रिक करके काउंटिंग की, क्योंकि सन सेंट्रिक करके आप पृथ्वी सेंटर करके भी आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के मान में डिफरेंस नहीं आएगा, काउंटिंग सेम ही आएगी, ठीक है? आर्यभट्ट का अन्य पर प्रभाव ये सारा आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ब्रह्मगुप्त के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, है ना? जिसको ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भी कहते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी खंड खाद्यक, जिसको खंड खाद्य पद्धति भी कहते हैं। 628 में ये लिखी, उसके बाद 665 ईस्वी में ये लिखी। ये एक अच्छे वेदकर्ता थे। वेदकर्ता समझते हो ना आप लोग? वेद, वेद का मतलब हो गया ज्योमेट्री से संबंधित, जैसे कि वेधशालाएँ हम कहते हैं ना, जो जंतर-मंतर आदि, इनको हिंदी में हम कहते हैं वेधशाला। तो इन्होंने यंत्रों के माध्यम से काउंटिंग की। इन्होंने वेदों के अनुकूल भगणों की कल्पना की। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको अपने सिद्धांत का आधार माना है। भास्कराचार्य ने जो किताबें लिखी आगे जाकर के, लीलावती के अलावा भी बहुत किताबें लिखी, उसमें इन्होंने खंड खाद्य पद्धति का सहायता ली, उसी को आधार बना करके इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ का विषय देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त के ने अपने विश्रुत ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 2 अध्यायों में गणित के विषयों का सन्निवेश किया। इसका 12वां अध्याय शुद्ध गणित के संबंध में, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब समर्पित है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका पहला ग्रंथ माना जाता है। ये सब आप प्लीज इसको पढ़ लेंगे। कुछ ऐसा मुझे इसमें वो लगा नहीं था कि पढ़ाना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। आगे इन्होंने जो मान बताए, पाई का मान, चक्रीय चतुर्भुज का मान, संकलित, व्युत्कलित, गुणन, इच्छा। अगर आप लोगों ने मैथ्स को हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये सारे, है ना? भागाहार, वर्ग, मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन सब के बारे में उन्होंने कैसे-कैसे वर्णन किया है वो सारा आप देख लेंगे। इस बुक में आपको सॉल्व करके नहीं बताया जाएगा, इसमें ये बस बताया जाएगा कि वर्ग कहाँ है, वर्ग का प्रयोग कैसे किया है, घनमूल का प्रयोग कैसे किया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
महावीर आचार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य हैं जिनकी किताब का नाम है गणित सार संग्रह, ठीक है। उसके बाद श्रीपति, श्रीपति जो है इनकी किताब के बारे में हम जानेंगे। तो महावीर आचार्य का जीवन परिचय आप यहाँ पे देख लेंगे। 9वीं शती में भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, ठीक है। वे जैन धर्म के, जैन लोगों ने बहुत काम किया गणित में, बहुत ज़्यादा। महावीर आचार्य ने गणित सार संग्रह एक बुक लिखी। इस ग्रंथ को अमोघ वर्ष के राजा के राज्यकाल में लिखा गया था। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इसके मंगलाचरण में किया है। अब गणित सार संग्रह में है क्या? गणित सार संग्रह भारतीय गणित का पूर्व परिचय ग्रंथ है, जिसमें पाटी गणित, अंक गणित के साथ क्षेत्र गणित के भी अंग सम्मिलित है। ग्रंथ में 9 अध्याय हैं जिनके नाम ये सारे आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसमें है क्या-क्या इन्होंने कौन-कौन से विषय लिखे, तो इन्होंने संज्ञा अधिकार लिखा। संज्ञा अधिकार जिसमें वो टर्म बताते होंगे, सबका नाम देते होंगे, भाई घन क्या है, घनमूल क्या है, वर्ग क्या है। उसके बाद परिक्रम व्यवहार। अच्छा, यहाँ पे सबकी इंग्लिश भी दे दी है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब इन्होंने काम किया। आगे देख लेते हैं महावीर आचार्य के प्रमुख गणितीय कार्य में बड़ी संख्याओं का नामकरण। उन्होंने नाम कैसे किया? अगर आपने यूनिट अ, पेपर 1 का और सेकंड पेपर भी पढ़ा होगा तो उसमें भी सब जगह नाम है। तो इन्होंने कैसे काम किया कि भाई 10, फिर जब इसके आगे 5 जीरो होता है, अच्छा यहाँ से ऐसे स्टार्ट करें 10, फिर वही जो अभी हम वर्तमान समय में यूज़ कर रहे हैं वही वाली काउंटिंग, थोड़े नाम में डिफरेंस मिल जाएँगे आपको, है ना? कोटि तक तो आप जानते ही हैं कि 10, उसके बाद हज़ार, लाख, 10,000, 10,000 लाख, उसके बाद करोड़, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब के लिए अर्बुद, नियर्बुद, खरबम, महाखरब, पद पद्म, पद्यम बोलते हैं, पद्म भी कहीं-कहीं प्रयोग हुआ है। उसके बाद महापद्य, क्षोणी, शंख, महाशंख, क्षिति, ये सब इस तरह से इन्होंने संख्याओं का नाम दिया, ठीक है? देखिए, अब वहाँ पर देखेंगे ना खरब, इससे ये पता चलता है पुरानी किताबों में ये नहीं मिलता। खरब वाला बात नहीं मिलता, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इस समय तक कहीं न कहीं जो है दूसरे देशों का प्रभाव पड़ने लगा था इस जिसकी वजह से इन्होंने ये नाम दिया, ठीक है? कि उस समय खरब बोलने की प्रवृत्ति आ गई होगी। इसके बाद श्रीपति, श्रीपति का जीवन परिचय आप देख लेंगे, ये 1019 में जन्म हुआ और 1066 में इनकी मृत्यु हुई। श्रीपति के पिता का नाम नागदेव, ये सारा आप नहीं आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ये सब मैं अभी आपको आपके लिए पढ़ नहीं रहा। इनके कार्य को हम देख लेते हैं। कर्तृत्व, श्रीपति ने अपने समय के अद्वितीय ज्योतिर्विद्वान थे। इन्होंने जो किताब लिखी, गणित तिलक, बीजगणित, द्विकोटीकरण, सिद्धांत शेखर, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है ना? ज्योतिष रत्नमाला, जातक पद्धति, वेदज्ञ वल्लभ, देवज्ञ वल्लभ, श्रीपति, श्रीपति निबंध, ध्रुव मानस करणम, श्रीपति समुच्चय, मतलब इसमें गणित की किताबें कौन-कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। द्विकोटीकरण, ध्रुवमानस, सिद्धांत शेखर पूर्ण रूप से गणित का ग्रंथ है। पूरी तरह से गणित को समर्पित ग्रंथ है जिसमें 19 अध्याय हैं। 13 अध्याय में अर्थमिति, क्षेत्रमिति इन सब के बारे में बात की गई है, ठीक है। गणित तिलक, इसमें 125 श्लोक हैं। इसमें जोड़ने-घटाने को के बारे में श्लोकों के माध्यम से इसमें भी इन्होंने गणित के टर्म्स बताए। ज्योतिष रत्नमाला, ये ज्योतिष का ग्रंथ। आगे आ जाते हैं, थोड़ा-सा ये भी जानना ये आप पढ़ लेंगे, ये इसका सारांश है जो यूनिट अभी तक हमने पढ़ा, इसको मैं दोबारा आप लोगों के सामने नहीं पढ़ूँगा। थोड़ा-सा वररुचि, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज को पढ़ लेंगे। अगर आप मेरी क्लास में स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो मैंने आपको भारती कृष्ण तीर्थ जी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। इनके बारे में आप पढ़ना हो तो इस क्लास को एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं। तो वररुचि के बारे में हम बात करेंगे, श्रीधराचार्य और श्रीनिवास और रामानुजन के बारे में बात करेंगे। वररुचि, ठीक है? यहाँ, ये देखिए वररुचि, इन्होंने व्याकरण पे बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने वार्तिक सूत्र लिखे हैं ना, कात्यायन पाणिनीय सूत्र के प्रसिद्ध वार्तिकार हैं। वररुचि के वार्तिक के आधार पर ही पूर्व से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ये सारा आप पढ़ लेंगे। अब हम इनके गणित के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक चंद्र वाक्य लिखा जिसमें 228 सूत्र हैं और उस सूत्रों में इन्होंने क्या किया, इस तरह से अक्षरों को नंबर दिए, ठीक है? ठीक है ना? आप लोगों को आपकी परीक्षा में शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, इस तरह से लिख करके आपको इसको ये करना है कि क, है ना, ट, प, य, इन सब के लिए 1 इस तरह से करना है,
ठीक है? ये नहीं कि क, ख, ग, घ आगे करते-करते जाएँ फिर ट पे 11 कर दें, नहीं, ठीक है? अब जैसे अब उनको राम बोलना है, ध्यान से देखिए, तो राम बोलना है, तो राम बोलने के लिए उन्होंने क्या कर दिया राम में 25 कैसे हुआ और कृष्ण में 15 कैसे हुआ और कमल में 53 कैसे हुआ? तो जैसे इनको राम बोलना है, तो र कहाँ है? ये रहा र, है ना? तो र बोला तो 2 हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और म बोलना है, अब म कहाँ हुआ? तो म हुआ 5 समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, ओके। तो अब कमल, है ना? तो ये आप ये समझिए आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा सर जाएगा कि हाँ, हाँ, बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, ये राम में र तो 2 पे आया और म 5 पे आया, ये आ का डंडा कहाँ से आया? हाँ, आ के लिए भी फिर इन्होंने आगे जाकर के उनको उसमें इसी तरह से कर दिया होगा, है ना? यहाँ पे ही इसमें दे दिया हो गया होगा कि अ को अ आया, तो यहाँ पे इसमें इसी में जोड़ लिया होगा, आ आया तो इसी में जोड़ लिया होगा, ई आया तो इसी में जोड़ लिया होगा, ठीक है? इन्हीं के साथ उन्होंने लिखा होगा। लेकिन आप ये बेसिकली राम और कृष्ण के उदाहरण में इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये जब सूत्र लिख रहे हैं ना, ये श्लोकों में लिख रहे हैं। जैसे एक श्लोक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक श्लोक है। अब अगर उनको यहाँ पर यहाँ पे मान लीजिए ह की जगह उनको कोई नंबर कहना था, तो अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन उनको यहाँ पे कोई नंबर कहना था और ह को उन्होंने 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे छंद भी बैठाना है, अनुष्टुप छंद में श्लोक लिखना है। तो वहाँ पर उन्होंने इस 7 की जगह पे इस अक्षर का प्रयोग कर लिया। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जी और सर। जो मा हाँ, ठीक। 1 सेकंड ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने अपने लिए किया। ये वो सबको नहीं सिखाना चाह रहे। ये वो कह रहे हैं कि भाई मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं एक सूत्र बना रहा हूँ, वो छोटे-छोटे सूत्र बना रहे हैं, जैसे वैदिक गणित में मैं एक सूत्र बना रहा हूँ, इन्हीं सूत्रों को आप इन अक्षरों में कन्वर्ट कर लेना कि अब जब मैं आगे कुछ बोलूँ तो मैं इन नंबरों को बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य हैं, ठीक है? इनका जन्म 870 से 930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी जो प्रमुख किताब है, वो है त्रिशतिका, पाटीगणित सार, मतलब प्योर ये मैथ्स के ही आचार्य थे, इन्होंने दूसरे ग्रंथों पे काम नहीं किया। पाटीगणित, नवशांति, बीजगणित और बृहत्पाटी, ठीक है? ये सारे इनके ग्रंथ हैं। श्रीधराचार्य जी ने त्रिशतिका नाम की जो पुस्तक लिखी, इसी में इन्होंने मुख्य काम किया। उसके बाद इन ग्रंथों का परिचय थोड़ा-सा होगा यहाँ पर, ये सब हमें नहीं जानना। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं, ये इनके बारे में ज़रूर आप लोगों ने सुना ही सुना होगा। ये वर्तमान समय के आचार्य हैं, मतलब मॉडर्न टाइम का भी अब सबसे नए आचार्यों में इनकी गणना कर सकते हैं कृष्ण तीर्थ जी से पहले। तो इनका जन्म जो है 22 सितंबर 1887 को हुआ, कोयंबटूर में हुआ। इन्होंने गणित पे बहुत काम किया, वो सब आप जान रहे हैं। अब इनके काम और के बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये देखिए, वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। सन 1930 से 1914 के बीच कैम्ब्रिज जाने से पहले रामानुजन अपनी नोटबुक्स में 3000 से ज्यादा प्रमेय लिख चुके थे। ठीक है, उन्होंने ज्यादातर अपने निष्कर्ष ही दिए थे और उनकी उत्पत्ति नहीं दी थी, मतलब वो अपने लिए लिख रहे थे। 1967 में प्रोफेसर प्रोफेसर ब्रूस सी बर्नार्ड को जब रामानुजन की नोटबुक्स दिखाई गई तो उस समय उन्होंने इस पुस्तक में कोई रुचि नहीं ली, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि रामानुजन के प्रमेयों की उत्पत्तियां दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आप पढ़ लेंगे उनके प्रमुख कार्य, रामानुजन के सूत्र, समीकरण का सिद्धांत, ये सब आप देख लेंगे। खेल सिद्धांत है ना, किस तरह से खेल के माध्यम से कई चीजें सिखाई जाती हैं, वो बताने का प्रयास किया गया। जीवन पर बनी उनकी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी भी आप लोगों को रामानुजन को समझने के लिए देखनी चाहिए। अब भारती कृष्ण तीर्थ जी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। कल की कक्षाओं में हम 1 से लेकर के 5 सूत्रों को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास में आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है? कल हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित के सूत्रों को। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर कक्षा समाप्त करेंगे।
जो सर वो आपने कहा था कि स्वामी जी की मूल पुस्तक थी वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। हाँ, ऐसा ही तो पढ़ा मैंने भी। जी, बोलिए? तो ये जो 5000 पृष्ठों की पुस्तक थी, ये हाँ, पुस्तक क्या उपलब्ध है या ज़रूर केवल ये उपलब्ध होगी सर। नहीं, ज़रूर उपलब्ध होगी। आप इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो आर्काइव में खोजते हैं, जो हम संस्कृत वाले हैं ना, आर्काइव वेबसाइट है। आप गूगल पे इसको खोजिए, ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगी। इंग्लिश की जितनी भी किताबें अंग्रेज़ों ने काम किया है या इंडियन लोगों ने काम किया, वो सारी तो नेट पे ईज़िली अवेलेबल है, क्योंकि वो तो यूएस से, अमेरिका से जल्दी डल जाती है, हम ही लोग अपनी किताबों को देर से डालते हैं नेट पे। तो ये सब अवेलेबल है। तो सर एक इस एक प्रश्न और है हाँ, कि जैसे अ, आपने बताया कि 16 सूत्र और 14 उपसूत्र, हाँ। तो और स्वामी जी की जो पुस्तक है जो हिंदी में उपलब्ध है वैदिक गणित, जिसका प्रकाशन मोतीलाल बनारसी दास ने किया जी, है, मैंने भी वही किताब पढ़ी है। हाँ। तो उसमें 13 उपसूत्रों की चर्चा है। हाँ, तो ऐसा 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 मान सकते हैं हम कि 13 ही रहे होंगे। लेकिन जब बाद में जो ये बड़े-बड़े गणितज्ञ हुए ना, तो इन्होंने एक कुछ कयास लगाया होगा कि कोई एक टर्म्स छूट रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? जी, तो उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तो पूरा संस्कृत व्याकरण उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से संस्कृत में शब्द बनते हैं, किस तरह से संस्कृत में हम रचना कर सकते हैं, किस तरह से हमें अ, इस शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन कई चीज़ छूटे। उसके बाद वो काफ़ी समय बाद कात्यायन आए। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि भई वर्तमान समय में कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि नहीं, पाणिनि के सूत्रों से पूरी नहीं हो पा रहे। तो इसी तरह से इसमें भी ऐसा हुआ होगा, मुझे डिटेल में नहीं पता कि कुछ न कहीं कुछ रह रहा होगा, तो या तो बाद के आचार्यों ने जोड़ा होगा, या तो स्वामी जी ने कहीं उसकी चर्चा की होगी। ठीक है सर? जी, 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 जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद हमें सर। हमें बस 5 पढ़ने हैं, 1 से 5 हम कल पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कल कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और अगर आपकी क्लास का टाइम चेंज हुआ कल के लिए, तो आपको मेल आ जाएगा। ज़्यादा जी, चांस तो यही है कि कल शायद 6 टू 8 हो, है ना? जी। 6 टू 8 हो तो सर बहुत अच्छा है। हाँ, कल के लिए, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होना है, तो मैं भी यहाँ टीचर हूँ, तो मेरी भी ट्रेनिंग है। तो जी, जी। उसी वजह से कल मैं ट्रेनिंग में रहूँगा 5 बजे तक, तो फिर क्लास पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कल की क्लास 6 से 8 हो सकती है। आप लोगों को मेल आ जाएगा, प्लीज़ मेल एक बार रिफ्रेश करते रहिएगा अपना, ठीक है? या जी, पोस्टपोन जी, होगा तो भी मेल आ जाएगा, क्लास का टाइम चेंज होगा तो भी मेल आ जाएगा, ठीक है? जी, सर, जी, सर। चलिए, थैंक यू फिर सबको। आज की क्लास को हम यहीं खत्म कर सकते हैं, आप लोग लीव कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते सर, बहुत-बहुत नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।